एक समय की बात है। एक हरी भरी और रंग बिरंगी घास के मैदान में एक छोटी तितली रहती थी जिसका नाम बेला था। बेला वहां की दूसरी तितलियों से अलग थी। जब बाकी तितलियां फूलों से फूलों तक नाचती थीं, बेला अपने सुंदर और रंगीन पंखों को निहारने में व्यस्त रहती थी, जो बाकी तितलियों के पंखों से कहीं अधिक शानदार थे। उसके पंख हल्के नीले और कोमल गुलाबी रंगों से चमकते थे, जो सूरज की गर्मी में झिलमिलाते थे। लेकिन एक दिन जब वह एक खास सुंदर लाल गुलाब के पास उड़ रही थी, उसने एक छोटे से भृंग को देखा जिसकी सुनहरी और हरी झिलमिलाती कवच थी। इन नए रंगों को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और तुरंत चाहने लगी कि उसके पंख भी इन्हीं चमकीले रंगों से सजे हों। काश मेरे पास भी सभी रंग होते, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। बेला के दिल में इस चाहत ने घर कर लिया और उसने तय किया कि वह उन सभी रंगों को पाने का रहस्य खोजेगी। वह उस मैदान के सबसे ऊंचे पेड़ पर रहने वाले बुद्धिमान उल्लू ओलिवर के पास गई। ओलिवर, कृपया मुझे बताओ कि मैं अपने पंखों में हर रंग कैसे पा सकती हूँ, बेला ने विनती की। उल्लू ने ध्यान से बेला को देखा। सभी रंग पाने के लिए तुम्हें इंद्रधनुषी कैटरपिलर को ढूंढना होगा, जो हर रंग का रेशम बुनता है, उसने सलाह दी। उत्साहित बेला मैदानों और जंगलों के पार उड़ चली और आखिरकार उसने इंद्रधनुषी कैटरपिलर को एक पत्ते पर खाते हुए पाया। बेला ने अपनी इच्छा उत्साहपूर्वक साझा की। इंद्रधनुषी कैटरपिलर ने रुककर अपनी चमकीली रंग बिरंगी काया को चमकाते हुए कहा, प्रिय बेला, तुम्हारे पंख पहले से ही खूबसूरत हैं, लेकिन अगर तुम फिर भी चाहती हो तो मेरे रेशम से एक कोकून बुन लो। लेकिन ध्यान रखना, इसकी एक कीमत है। अधीर और अपनी इच्छा में डूबी हुई बेला ने सहमति दे दी। इंद्रधनुषी रेशम में लिपटी वह सो गई और उसने हर रंग का सपना देखा। जब वह जागी तो उसके पंख सचमुच हर कल्पनीय रंग में झिलमिला रहे थे। लेकिन उसकी निराशा का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि ये चमकीले रंग इतने अधिक थे कि अब वह मैदानों में छिप नहीं सकती थी। पक्षी, जो उसके इस चमकदार रूप से आकर्षित हो गए थे, उसे हमेशा देख लेते और वह शायद ही कभी चैन से आराम कर पाती। उदास और थकी हुई बेला फिर से ओलिवर के पास गई और अपनी परेशानी जाहिर की। मुझसे गलती हो गई, अब मैं शांति नहीं पा सकती, उसने दुखी होकर कहा। ओलिवर ने दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, अधिक पाने की लालसा अक्सर हमें उस चीज से अंधा कर देती है जो हमारे पास पहले से होती है। अपने पुराने रूप में लौटने का फैसला करते हुए बेला ने इंद्रधनुषी कैटरपिलर से विनती की कि वह रेशम वापस ले ले। कैटरपिलर ने बस मुस्कुराया और सहमति में सिर हिलाया। फिर से बेला ने अपने जाने पहचाने हल्के नीले और कोमल गुलाबी पंख फैलाए। उसने अपने पंखों की हर हलचल को सराहा और कभी ज्यादा की लालसा नहीं की। और उस दिन के बाद से वह मैदान में नई खुशी और संतोष के साथ उड़ती रही, अपने आसपास की सुंदरता का आनंद लेते हुए, जैसे कि केवल एक सचमुच खुश तितली कर सकती है।